अब इस कथा में जैसे ही बालक बर्बरीक का जन्म हुआ, मेरे बाबा तुरंत बड़े हो गए। 8 वर्ष की आयु थी मेरे बाबा की, 9 वर्ष की। जैसे एक 9 वर्ष का बच्चा होता है ना, 8-9 वर्ष का, वैसे बड़े दिखने लग गए बाबा। और तुरंत बाबा ने अपने पिता से कहा कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। अब घटोत्कच जी के मन में अपने बच्चे को देख करके, जैसे हमारे बच्चों को हम देखें तो जो भाव आते हैं, उस प्रेम भाव को देखते हुए घटोत्कच जी ने कहा कि तुम्हारे बाल बड़े घुंघराले हैं, तुम्हारा नाम तो बर्बरीक होना चाहिए। बोलो बर्बरीक भगवान की जय हो। अब बर्बरीक जी ने पूछा, क्योंकि वो एक दिव्य बालक थे, और उन्होंने पूछा कि भाई ये जीवन हमें क्यों प्राप्त होता है पिताजी, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें किसकी भक्ति करनी है, हमें किसकी शरण ग्रहण करनी है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसे कई सवाल बर्बरीक जी ने उनके पिता घटोत्कच जी से किए। लेकिन मेरे घटोत्कच जी तो भोले भाले थे, उन्हें इस संसार का बहुत कम नॉलेज था, भोले थे बेचारे। तो अब वहां से तुरंत उनके मन में आया, क्यों ना मैं इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाऊं और उनसे इन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करूं। अब वायु मार्ग से उड़ते हुए बर्बरीक जी और उनके पिता घटोत्कच दोनों वायु मार्ग से जाते हैं, और जाते हुए जब वो जाते हैं तब द्वारका नगरी के सैनिक देखते हैं कि वायु मार्ग से एक बालक और एक बड़ा व्यक्ति चला आ रहा है। वो तुरंत जाकर के राजसभा में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, मेरे गोविंद विराजमान थे, वहां जाकर के सूचना देते हैं कि कोई आ रहा है। और मेरे बालक स्वरूप मेरे बाबा श्याम इतने तेजोमय थे, जैसे करोड़ों सूर्यों का तेज किसी से प्रकाशित हो तो उतना तेज, उतना ओज मेरे बाबा के अंदर था। मेरे बाबा और उनके पिता एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस सभा में गए। वहां जाकर के घटोत्कच ने सबका परिचय दिया और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का परिचय दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना, घटोत्कच और उनके पुत्र बर्बरीक के मन में बहुत आनंद आया। तुरंत जाकर के मेरे बाबा बर्बरीक ने मेरे केशव के चरणों को स्पर्श किया, और उस स्पर्श से मेरे गोविंद ने मेरे बाबा को एक नया नाम दिया, सुहृदय। बोलो सुहृदय भगवान की जय हो। जिसका हृदय सच्चा होता है, जिसका हृदय कोमल होता है, निर्मल होता है, उसे ही सुहृदय कहा जाता है। तो मेरे केशव ने उनका नाम सुहृदय रखा। तब सुहृदय जी ने सवाल किए कि हे केशव, मानव का जीवन हमें क्यों दिया गया है? 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव योनि दी जाती है, और इस मानव योनि में आके हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तब मेरे केशव कहते हैं कि सुहृदय बर्बरीक, मानव का देह में प्राप्त होता है भक्ति के लिए। किसके लिए? भक्ति के लिए। परंतु हर युग में भक्ति का एक अपना स्वरूप है। तुम द्वापर में जन्म लिए हो, द्वापर में यज्ञ इत्यादि कर्म किए जाते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब कभी यज्ञ होता था तो स्वयं साक्षात परमात्मा वहां आकर के उस यज्ञ के आहुति को स्वीकार करते थे।
वो ऐसा युग था, त्रेता युग, द्वापर युग, इसमें यज्ञ की बहुत बड़ी प्रधानता थी। परंतु कलयुग में केवल प्रधानता आपको एक ही तरीके से प्राप्त हो सकती है, और वो है नाम संकीर्तन। किससे होगी? नाम संकीर्तन से, भजन से नहीं। भजन तो हम इसीलिए गाते हैं ताकि आप जो सुस्ती ले रहे हो, आपकी सुस्ती टूट जाए। भजनों का आनंद स्वर जब अपने कान में जाता है तो कई लोग निद्रा में होते हैं, जाग जाते हैं। बाकी भजन से परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। हर शास्त्र में, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे कोई भी पुराण हो, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि नाम संकीर्तन करना है। क्या करना है? नाम संकीर्तन में राम से बड़ा राम का नाम। राम बड़े नहीं है, राम का नाम बड़ा है। वैसे ही श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए हमें क्या बोलना होगा? मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। हर